बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन हम एक्सरसाइज 4.2 मैथ्स 9 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 इसको करेंगे। तो पार्ट 6 इसका हमने करना है। एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 6। इसमें है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज किसको फैक्टराइज करना है? x4 माइनस 7x² y² प्लस y4, इसको आपने फैक्टराइज करना है। आपकी कुछ बुक्स में ये यहाँ पे प्लस 11x² y² है, जो कि गलत है। ये यहाँ पे -7x² y² दुरुस्त है। आप उसको 11 को 7 कर लें, -7 वो +11 है। तो इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। सॉल्यूशन x4 ये गिवन है हमारा -7x² y² प्लस y4। अब ये देखें, ये x2 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर, और ये प्लस y2 का स्क्वायर है, y2 का स्क्वायर। ये दो चीजें आ गई। अब हमने एक्चुअली दो फार्मूले जो हैं उनको यूज करना होता है यहाँ पे। एक तो हमारा फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये एक फार्मूला है हमारा। और एक फार्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये चूंकि टाइप टू फैक्टराइजेशन ये चल रही है, इसको टाइप 2 फैक्टराइजेशन कहते हैं। टाइप 2 फैक्टराइजेशन। ये टाइप 2 फैक्टराइजेशन है। टाइप 2 फैक्टराइजेशन। तो इस टाइप 2 फैक्टराइजेशन में यहां हमने क्या करना है? हमने दो फार्मूले यूज करने हैं। एक तो 2² प्लस डबल प्रोडक्ट, ये होगा a प्लस b का स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ ये a हो, ये b हो, x² को हम a कह लें और y² को b कह लें, तो इनके स्क्वायर्स तो आ गए, a² प्लस b² तो आ गए, लेकिन अभी हमारे पास 2ab नहीं आया। तो हम ये डबल प्रोडक्ट किस तरह हासिल कर सकते हैं? 2 इंटू x² इंटू y²। ये डबल प्रोडक्ट भी आ गया, लेकिन ये हमने खुद से ऐड कर लिया है, जिसकी हमें इजाजत नहीं होती। इसलिए हमें क्या करने पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। जितना ऐड किया है उतना ही माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2। अभी ये फार्मूले मैं यहां से खत्म कर रहा हूं, मैं इनको जरा ऊपर लिख देता हूं। a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab ए बी, और दूसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दो फार्मूले हैं जो इधर टाइप 2 फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल करने हैं हमने। अब जो आपने ऐड किया है वही माइनस करें, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये -7xy भी है हमारे पास, 7x² भी है, ये भी इधर ले आए। अब यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया हमारे पास, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड डबल प्रोडक्ट ये मिल गया हमें। तो ये वाला फार्मूला फुलफिल हो रहा है, तो हम इसके मुताबिक इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² होल स्क्वायर, यानी इस सारे की जगह ये हम लिख सकते हैं अब। और बाकी ये हमारे पास 2x² y² ये है, माइनस 2 and 7 9 9x² y² ये -2 और -7। अब ये भी अगर गौर करें तो 3xy का स्क्वायर है, 9x² y² 3xy का स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर की सूरत में लिख लें, x² प्लस y² होल स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर हो गए और दरमियान में माइनस है, ये 2 स्क्वायर्स दरमियान में माइनस हो तो एक 1 टाइम a माइनस बी और फिर a प्लस बी, वो देखें फार्मूला। अब ये हमने लगाना है, तो ये हमारा हो जाएगा, इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो x² प्लस y², ये एक दफा माइनस होगा -3xy, और दूसरी दफा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि x² ये है x² ये है, दोनों एक दफा माइनस होंगे और एक दफा प्लस, जैसे वहां पे है। ये पूरा ए कंसीडर किया जाएगा, x² प्लस y² को पूरा ए कंसीडर किया जाएगा, इसको बी कंसीडर किया जाएगा। अब ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 3xy। अब ये सेंटर में भी ला सकते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस -3xy प्लस y² इंटू x² प्लस 3xy प्लस y²। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। जी इसके बाद है फैक्टराइज करें, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग।
इनको आपने फैक्टराइज करना है। नंबर वन इसमें है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 +1। आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब आप देखें कि इनकी तरतीब, आप इसको x+1 को x+4 के साथ मिला लें और x+2 को x+3 के साथ मिला लें, क्योंकि हमने बनाना है टू जो वैल्यूज हैं वो दोनों में सेम आनी चाहिए। तो अगर हम 1 को 4 के साथ मिलाएंगे तो x² तो आएगा हमें, और 4 and 1 5 आ जाएगा, और इधर भी x² मिल जाएगा और 2 and 3 5 आ जाएगा। यानी दो टर्म्स जो हैं हमारी इक्वल दोनों में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ मिलाते हैं तो फिर x² + 3 आएगा और इधर x² + 4 7 आएगा, जो कि बराबर नहीं होंगे। तो हम इसकी तरतीब बदलेंगे। x+1 इंटू x+4 कर ले, और x+2 इंटू x+3 कर ले +1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये क्या आएगा, x² + 5x + 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 5x + 6 +1 7 आ जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लें। x+4 और x+1 को मल्टीप्लाई करें, ये x² प्लस इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, फिर 1 को किया +x +4 4 1 4 x² + 5x + 4, यही मैंने इधर लिखा है। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लें। x+3 x+2, तो x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x + 2x, यानी 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 2 आर 6, ये हो जाएगा x² + 5x + 6। ये वही आ गया x² + 5x + 6। अब आप ये देखें, पहली टर्म भी बराबर है, दूसरी टर्म भी बराबर है। यही हमने देखना है इन सवालों में, टाइप 2 फैक्टराइजेशन में, कि इस किस्म के सवालों में जिनमें इस तरह से आपको वैल्यू दी हो, तो उसमें आपने ये देखना है, इसको मिलाना है, देखना है कि कोई दो टर्म्स, चाहे पहली तीसरी मिल जाए इसकी पहली तीसरी के साथ, या पहली दूसरी मिल जाए पहली दूसरी के साथ, तो फिर आपका काम आगे चलेगा जी। तो अब ये देखें कि सपोज या लेट x² + 5x = y। अगर हम जहां x² + 5x है
उसको हम y के बराबर देख लें, देन ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5x की जगह y आ जाएगा y प्लस 4 इंटू इधर y प्लस 6 प्लस 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या आएगा, y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 4, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, 4y प्लस 24, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। ये आपने इधर लगाना है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 और प्लस ये 1 है आपके पास ऑलरेडी। अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, 24 एंड 1 25। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये y का स्क्वायर है और y का स्क्वायर बन रहा है और ये प्लस 25 5 का स्क्वायर बन रहा है और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, ये डबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स और डबल प्रोडक्ट। ये वाला फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आपने इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है अब। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 होल स्क्वायर। ये पूरे को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस डबल प्रोडक्ट है तो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, y की जगह पे ये x स्क्वायर प्लस 5x लगा देंगे क्योंकि ये हमने सपोज किया था आप अब वैल्यू लगाएं एज 2x y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, देन क्या करें, बाय पुटिंग, देन ही लिख लें सिर्फ, देन ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह y की वैल्यू लगाएं x स्क्वायर प्लस 5x, ओ सॉरी प्लस 5x और प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना। y की जगह आ गया x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 5x, वैसे आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 क्योंकि ये हमने सपोज किया था यहाँ पे। तो ये एज इट इज y की जगह पे x स्क्वायर प्लस 5x आ गया और अब ये इसका होल स्क्वायर बन गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप देख सकते हैं
इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को बताएं और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।